देवों के देव हैं देवराज इंद्र, मगर फिर भी हिंदू धर्म में क्यों नहीं होती इनकी पूजा। चलिए आज जानते हैं इसके पीछे का सच। जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस पूरी कहानी तक। आपको कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जिन्हें सुन के आप हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इंद्र किसी विशेष व्यक्ति नहीं बल्कि एक पदवी थी, जिन्हें देवों के देव इंद्रदेव भी कहा जाता था। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है, मगर बावजूद इसके इंद्रदेव की कभी पूजा नहीं की जाती। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, जिनमें से प्रमुख ईश्वर की पूजा लोग विधि विधान से करते हैं। अक्सर पुराने ग्रंथों या धर्म से जुड़ी कहानियों में आपने देवराज इंद्र का नाम सुना होगा। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है, मगर बावजूद इसके इंद्रदेव की पूजा कभी नहीं की जाती। इसकी वजह आप आगे जानेंगे। अब तक 14 इंद्र हो चुके हैं। स्वर्ग पर राज करने वाले इंद्र के बारे में कहा जाता है कि अभी तक कुल 14 इंद्रदेव हुए हैं। इंद्र एक काल का नाम है। इन 14 इंद्रों के नाम यज्ञ, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची हैं। इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं होती? मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को श्राप दिया था, जिस वजह से इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती। भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता था, मगर भगवान कृष्ण ने इंद्र की इस पूजा को बंद करवा दिया। उनका मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ईश्वर हो और ना ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। श्री कृष्ण के इस निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई। इसके बाद धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हुई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण करके सभी ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हुआ। इससे इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। तभी से इंद्र की पूजा का प्रचलन नहीं है। इसके अलावा एक और भी कहानी प्रचलित है, जिसमें इंद्रदेव की शरीर पर बहुत सारी योनियां उभर आई थीं। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। पौराणिक कहानियों में इंद्र के शरीर पर कई आँखों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि गौतम के श्राप के कारण इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आई थीं, जो बाद में आँखों में बदल गईं। समझते हैं कैसे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक स्वर्ग लोक में इंद्र का वास है। इंद्र अपने चारों ओर कई सुंदर अप्सराओं से घिरे रहते हैं और उनके साथ काम क्रीड़ा करते हैं। इंद्र को देवराज कहा जाता है, यानी कि देवों का देव। फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती। इंद्र कभी खुद को काम वासना से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे उनके शरीर पर 1000 योनियां आ गईं। बाद में योनियां आंखों में बदल गईं। अब सुनते हैं ये सब कैसे हुआ। ब्रह्मा वैवर्त और पद्म पुराण के मुताबिक एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले।
आसमान से उनकी नज़र जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए। उनसे रहा नहीं गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखी। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहां 2-3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वो रोजाने की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपटकर आ गए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उसके साथ संबंध बना लिए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। ये देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया। वहीं काम वासना के मुंह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उनके शरीर पर 1000 योनियां उग आएंगी। वह चाह कर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं हो सकता। हालांकि ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई। दूसरी तरफ अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और शख्स उनके साथ सोया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी।